बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब का ये सवाल है कि क्या मज़ारात पर जो हम जाते हैं तो वहाँ जा कर के अगरबत्ती जला सकते हैं या नहीं जला सकते, मोमबत्ती जला सकते हैं या नहीं जला सकते, इसी तरीके से चादर चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते, इसके बारे में उनका सवाल है। या हमारे साथ हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, बीवी बच्चे अगर हमारे साथ जा रहे हैं तो इसका क्या हुक्म है। देखिए, इसमें चाहे वो उलमाए देवबंद हो चाहे वो उलमाए बरेलवी हो, सब मुत्तहिद है इस मसाले पर कि मज़ारात पर जाकर या मज़ारात पर लेडीज़ का जाना ये नाजायज़ और हराम है। इस पर देवबंद उलमा में मुत्तहिद है, बरेलवी उलमा में मुत्तहिद है। दूसरा, चादर चढ़ाना नाजायज़ और हराम है, नहीं चढ़ा सकते आप। इस पर बरेलवी का आलिम मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने भी ये लिखा है कि एक चादर रख सकते हैं, ऊपर डाल सकते हैं, वो भी इसलिए ताकि अल्लाह वालों की कब्रें और लोगों से मुमताज़ हो जाए, अलग पहचान हो जाए। वो भी उन्होंने ये वजह लिखी है, वरना जायज़ का फतवा उनका भी नहीं है कि चढ़ाना जायज़ है। जो आजकल ज़माने में चल रहा है कि हर 30 सेकंड के बाद नई चादरें चढ़ाई जा रही हैं, याद रखना, सब नाजायज़ और हराम है। इस पर कोई सवाब ही नहीं है। मज़ारात पर जाना और जा कर के वहाँ खड़े खड़े रह कर के, अपना सर भी नहीं झुकाना है, खड़े खड़े रह कर के फातिहा पढ़ो, उनके लिए इसाले सवाब कीजिए और उनके सदक़े तुफ़ैल में अपने लिए भी दुआ कीजिए। उनसे नहीं बल्कि उनके सदक़े तुफ़ैल में। और जा कर के सिर्फ़ फातिहा भी खड़े खड़े पढ़ना है, बैठना नहीं है, झुकना नहीं है, चूमना नहीं है, ये तमाम चीज़ें नहीं करनी, बल्कि दूर खड़े रह करके अपना फातिहा पढ़ना। जैसे कि आम कब्रिस्तान में इंसान अपनों के पास जाया करता है, जैसे ईद के मौके पर जाते हैं, शब बरात के मौके पर जाते हैं, इसी तरीके से बाद लोग का उसूल होता है वो हर फजर में जाते हैं। मतलब जिस तरीके से अपने कब्रिस्तान पर अपने की कब्रों पर जाकर के इंसान का रवैया रहता है कि खड़े खड़े फातिहा पढ़ता है, वही रवैया वहाँ होना चाहिए। खड़े जाओ और खड़े रह करके अपना फातिहा पढ़ो, या जो भी और आपको सूरत वगैरह पढ़नी है जो आपको याद हो, और अपने लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगिए, इनके सदक़े में मांगिए कि लाहुल आलमीन ये तेरे बरगुज़िरा बंदे हैं, इनके सदक़े तुफ़ैल में मेरी फलाह हाजत है उसको पूरी फरमा। लेकिन दुआ रब से मांगनी है, ना कि उनसे मांगनी है, क्योंकि वो खुद जो उसके अंदर है वो खुद हमारी दुआओं के मोहताज हैं। ये याद रखना, जो कब्र के अंदर हैं वो खुद हमारी दुआओं के मोहताज हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है, खड़े रह कर के मांगनी है। बुज़ुर्गाने दीन और औलिया किराम की कब्रों पे का ज़ियारत करने का सवाब आपको अलग से मिलेगा, और वहाँ जा कर के खुराफातें करना या अगरबत्तियाँ जलाना, मोमबत्तियाँ जलाना, ये दाल सो मिट्टी की, ये जो खुराफातें आजकल चल रही हैं, ये सब चीज़ें करना, याद रखना, ये सब चीज़ें कर करके आप बिदती बन जाएंगे, अपने आप को बिदतों में शामिल कर लेंगे। और अल्लाह के नबी की हदीस है, कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही, हर बिदात कहा हुज़ूर ने, हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम तक ले जाने वाली है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जा कर के एहतियातन जाइए, और औरतों को तो कतई मत ले जाइए, ये तो बिल्कुल सिरे से नाजायज़ और हराम है। मर्द जाइए, मर्द हजरात जाते हैं, जाना भी चाहिए, और खड़े खड़े रह कर के फातिहा पढ़ें, खड़े खड़े रह कर के दुआ कीजिए। बैठना नहीं है, सर झुकाना नहीं है, खुद झुकना नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, चूमना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ खड़े खड़े रह कर के फातिहा, दुरूद वगैरह जो भी आप पढ़ सकते हैं, आपके याद हो वो पढ़िए और अपने लिए दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनके सदक़े तुफ़ैल में दुआ मांगिए। अल्लाह ने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए मोहम्मद कह दीजिए कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो मदद भी अल्लाह से मांगनी है और इबादत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही करनी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। वमा अलैना इल्लल बलाग।